रामायण की सबसे रहस्यमय और छुपी हुई कहानी के बारे में आज बात करते हैं। अहिरावण और महिरावण का प्रसंग जो पाताल लोक में घटित हुआ था। ये कहानी इतनी गहरी और जटिल है कि अधिकतर रामायण के संस्करणों में इसे छोड़ दिया जाता है। जब लंका युद्ध चल रहा था तब रावण को एहसास हो गया कि वो हार रहा है। उसने अपने मामा अहिरावण से मदद मांगी जो पाताल लोक का राजा था। अहिरावण एक महान तांत्रिक और जादूगर था। उसका भाई महिरावण भी उतना ही शक्तिशाली था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात जब राम और लक्ष्मण सो रहे थे तो अहिरावण ने अपनी माया का प्रयोग किया। वो हनुमान का रूप धारण करके शिविर में पहुंचा। असली हनुमान को संदेह हुआ लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बेहोश करके पाताल लोक ले गया। पाताल लोक की संरचना बेहद जटिल थी। ये 7 तलों में बंटा हुआ था और हर तल पर अलग अलग रक्षक थे। अहिरावण का महल सबसे निचले तल पर था, जहां पहुंचना लगभग असंभव था। महल के केंद्र में एक गुप्त कक्ष था जिसमें 5 दीपक जल रहे थे। यहाँ आती है 5 दीपकों की रहस्यमय कहानी। ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं थे। ये अहिरावण की जीवन शक्ति से जुड़े हुए थे। पहला दीपक उसके दिल की धड़कन को नियंत्रित करता था, दूसरा उसकी सांस को, तीसरा उसकी बुद्धि को, चौथा उसकी शक्ति को और 5वां उसकी आत्मा को। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में रखे गए थे। एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और 5वां ऊपर की ओर। अहिरावण को मारने के लिए इन सभी दीपकों को एक साथ बुझाना जरूरी था। अगर एक भी दीपक जलता रह जाता तो वो फिर से जीवित हो जाता। जब हनुमान को पता चला कि राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाया गया है तो वे तुरंत उनकी खोज में निकले। लेकिन पाताल लोक में प्रवेश करना आसान नहीं था। हनुमान को अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। पाताल लोक के द्वार पर मकरध्वज नाम का एक योद्धा था जो हनुमान का ही पुत्र था। यह एक और रहस्यमय कहानी है। जब हनुमान समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। एक मछली ने उसे निगल लिया था और इस तरह मकरध्वज का जन्म हुआ था। मकरध्वज से युद्ध के बाद हनुमान को एहसास हुआ कि अहिरावण को हराने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा। तब उन्होंने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। यह हनुमान का सबसे शक्तिशाली रूप था। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख थे। मध्य में हनुमान का मुख था जो पूर्व दिशा की ओर था। उत्तर में नरसिंह का मुख था। दक्षिण में गरुड़ का मुख था। पश्चिम में वराह का मुख था और ऊपर की ओर हयग्रीव का मुख था। हर मुख की अपनी विशेष शक्ति थी। इस रूप में हनुमान एक साथ 5 दिशाओं को देख सकते थे। जब अहिरावण से युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान ने अपनी रणनीति का प्रयोग किया। उन्होंने एक साथ 5 दीपक को बुझाया। हनुमान का मुख पूर्व के दीपक को, नरसिंह का मुख उत्तर के दीपक को, गरुड़ का मुख दक्षिण के दीपक को, पश्चिम वराह के दीपक को, ऊपर की ओर हयग्रीव के दीपक को बुझाया। जैसे ही सभी दीपक एक साथ बुझे, अहिरावण की मृत्यु हो गई। महिरावण भी उसके साथ ही मर गया क्योंकि दोनों की जीवन शक्ति एक ही स्रोत से जुड़ी हुई थी। अब सवाल ये है कि ये कहानी मुख्य धारा की रामायण से क्यों गायब है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये प्रसंग तंत्र मंत्र और जादू टोने से भरा हुआ है। प्राचीन काल में इसे गुप्त विद्या माना जाता था। दूसरा कारण ये है कि पाताल लोक की कहानी बहुत जटिल है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो सामान्य लोगों के लिए समझना मुश्किल है। तीसरा कारण ये है कि ये कहानी हनुमान की सर्वोच्च शक्ति को दिखाती है, जो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये राम की महिमा को कम करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये प्रसंग मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे दर्शन से जुड़ा है। 5 दीपकों की कहानी वास्तव में मानव शरीर के 5 प्राणों की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे आत्मा शरीर में बंधी रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक बल में नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति में है। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके नहीं बल्कि समझदारी से अहिरावण को हराया था। आज भी कई तांत्रिक और योगी इस कहानी को गुप्त रखते हैं क्योंकि इसमें छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य हैं जो केवल योग्य शिष्यों को ही बताए जाते हैं।